तो क्या है ना, ये सामने आती है ना, मेरे तन बदन में फायर लग जाता है। आई मीन ऑब्वियसली इनकी हाइट देखो, इनके बाल, इनकी आंखें, इनके होंठ, इनका फिगर। बॉलीवुड की ये सुपर्ब जोड़ी आज टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और इसकी वजह इन दोनों की फिल्म रामलीला तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये दोनों स्टार्स अपने सीक्रेट डेट्स को लेकर हेडलाइन बना रहे हैं। कभी खबर आती है कि ये स्टार्स अपनी फिल्म के सेट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कभी इन्हें नाइट क्लब में एक साथ पार्टी करते हुए देखा जाता है। और अभी हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका को मिस कर रहे रणवीर उनसे मिलने दुबई पहुंच गए। ऐसे में जब ये दोनों स्टार्स फिल्म रामलीला के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने पहुंचे, तो मीडिया इन दोनों स्टार्स पर अपने सवालों को लेकर टूट पड़ी। वाकई रणवीर आए थे दुबई आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज न्यूज़ चारों तरफ बहुत ख्याल रख रहे हैं आपका वो, तो यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर, और क्या है कुछ बताना चाहेंगे? रणवीर, अभी आपने कहा कि आपने जैकेट दुबई में खरीदा था, सो वर यू देयर टू स्पेंड टाइम विद दीपिका, और व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू बी इन दुबई? रणवीर सुसु की दो। रणवीर क्यों, आज डेट क्या है? कुछ खास डेट है? खास डेट तो है, आज रामलीला का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तालियां। रणवीर और दीपिका दोनों ने ही लिंक अप से जुड़े हर सवाल को टाल दिया, लेकिन हाँ, जब इन स्टार्स की ऑफ एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात हुई, तो देखिए रणवीर सिंह ने क्या कहा। It's Romeo and Juliet, so the chemistry between the leads really lies at the core and is the essence of the film. So yeah, I hope it's worked because that's really the driving force of our story. वेल, रणवीर और दीपिका अब दोनों की केमिस्ट्री सचमुच में बहुत ही दमदार दिख रही है। वैसे यहाँ यूजुअली पर्सनल सवालों पर चुप सी रहने वाली दीपिका से रणवीर सिंह को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो दीपिका ने रणवीर सिंह की तारीफों के पुल ही बांध दी। The fact that he's completely uninhibited, that's something I haven't seen in any of my other co-stars actually, and he's never scared of making mistakes. He's very okay with being the butt of all the jokes, and he's just on set to have a good time. I mean, his energy rubs off on everyone. He has this amazing energy when he walks into a room. I've said this earlier as well, and I think he's a fantastic human being. He's extremely sensitive to people, to energies, and I think there's a lot to learn from him. वैसे दीपिका से यहाँ मीडिया ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह एज अ को-एक्टर उन्हें कौन है ज्यादा पसंद। You have to tell me. I can't decide that. You know, I think a film decides that for me. I think the audience decides that for me. I think a large part of chemistry is always also in the way the characters are written. What a director can bring out of the two actors that he has, and you know, so I think it really depends on what you guys decide. देखा आपने, स्मार्ट दीपिका यहाँ भी अपने गोल मटोल जवाब से इस क्वेश्चन को टाल गई। वैसे जब रणवीर सिंह से न्यूज़पेपर्स में आ रही उनकी लिंकअप की खबरों को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो रणवीर सिंह ने कह दिया कि वो टैबलॉइड्स पढ़ते ही नहीं। No, not at all actually, because I honestly don't pay any attention or devote any mental space or energy to what is being written in tabloids or whatever. I just wake up in the morning and try and give my best at my work day, and I just love what I do and I focus all my energy on that. So, I mean, I hope the result of all of that translates into something good for me. मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ दीपिका पादुकोण काफी अच्छे मूड में थीं और उन्होंने रणवीर सिंह की यहाँ खूब खिंचाई की। Love at War. It basically really in 3 words sums up what our story is. These 2 kids who don't know much dunyadari, you know, they happen to fall in love with each other. The only problem is their families hate each other to death. And they're from warring clans. Tell them the whole story. Tell them the end, the climax. It's Romeo and Juliet, okay? Everybody knows. I call you ham sandwich. What do you call me? You also call me Phattu. No, what do you call me? Lattu. वेल, ये हैमबर्गर और लट्टू की जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वी होप संजय लीला भंसाली की मैजिकल डायरेक्शन और इन दोनों की सुपर्ब केमिस्ट्री सिल्वर स्क्रीन पर कमाल दिखा जाए। और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।